हाँ, तो आप लोग को बता रहे हैं नंबर सिस्टम, उसमें इंटीजर्स बताए थे। आज आप लोग को बताएंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का, और उसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं उससे आपको सिखाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स। जितना भी ये सब नंबर्स पढ़ रहे हैं सब इंटीजर से ही है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है उसको देखिए। दो बात होता है प्राइम नंबर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव होना चाहिए और क्या 1 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, वो केवल 1 और अपने आप से ही क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे देखिए 1 से बड़ा पॉजिटिव नंबर हम लेंगे तो क्या क्या होगा, 1 से बड़ा लेना है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, 13 होगा, सो ऑन, ऐसा होगा। तो ये 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन दूसरा पहला कंडीशन से आया और दूसरा क्या बोला जा रहा है, एंड क्या होना चाहिए, विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर लीजिएगा वो 1 से और अपने आप से हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो देखिए 2 1 और अपने आप से केवल डिविजिबल है तो ए होगा। 3 भी 1 और अपने आप से डिविजिबल है। 4 एक्स्ट्रा 2 से डिविजिबल है, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 1 और अपने आप से डिविजिबल है। 6 एक्स्ट्रा 2 और 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसलिए 6 नहीं होगा। 7 केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल होगा। 8 1 और अपने आप के अलावा दूसरे से भी डिविजिबल हो गया, इसलिए 8 भी नहीं होगा। 9 1 और अपने आप के अलावा 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसलिए ए भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11 1 और अपने आप से केवल डिविजिबल है, इसलिए होगा। 12 1 और अपने आप के अलावा दूसरे से भी डिविजिबल है, इसलिए नहीं होगा। 13। तो यही है, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा होना चाहिए। बहुत लोग के ये वाला बात क्लियर नहीं रहता है कि 1 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा। तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो और जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 7 11 सो ऑन, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इस टाइप से प्राइम नंबर्स को हम लोग देखते हैं। देखिए इसको एक प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं, उसके बाद और कुछ आगे बताएंगे। देखिए क्या कहा गया है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज आर। कितना प्राइम नंबर है जो ऑड है, फर्स्ट में बोला जा रहा है, इवन है, लेस देन 1 है। तो प्राइम नंबर्स, सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है तो आप देखें 2 3 5 क्या 7 और क्या 11 13 सो ऑन, बहुत सारा होता है। तो आपको कहा जा रहा है ऐसा कितना प्राइम नंबर्स है जो पहला में कहा जा रहा है ऑड है, कितना उसका संख्या बताना है। तो देखिए इधर जो भी है ये सब का सब क्या है, ऑड है। तो ये सारा क्या है, ऑड है। और यही एक क्या है, इवन है। तो यही 2 ही केवल क्या है, इवन है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कितना प्राइम नंबर है जो क्या है, ऑड है। तो ये वाला फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का नंबर ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स कितना है, इन्फिनिटली मेनी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सेकेंड में देखिए क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन, कितना है, केवल एक है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है जो लेस देन 1 हो। तो इसमें कितना प्राइम नंबर है जो 1 से छोटा है, एक भी नहीं, मतलब उसका नंबर कितना है, 0। तो 0 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है जो 1 से छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, इस टाइप से। देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं।
कहा जा रहा है इफ कैपिटल N, n+2, n+4 आर प्राइम नंबर्स देन n इक्वल टू, तो n इसमें से कौन सा होगा यही बताना है। तो बेस्ट है रख रख के देख लीजिए, ऑप्शन वाइज देख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहा जा रहा है यही कि n का वैल्यू इस तीनों में से क्या होगा, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी क्या होगा, ताकि इस सब का सब क्या हो जाए और हो जाए। तो रख के देखते हैं। अगर n का वैल्यू हम लेते हैं क्या 1, तो क्या बनेगा देखिए n कितना हो जाएगा, तो ये वाला n है और n+2 है और ये क्या है n+4 है। ये क्या बनेगा इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो n 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या बताइए ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, दोनों है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर n का वैल्यू लेते हैं क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए 2, तब क्या बनेगा देखिए 2 रखते हैं इसमें और देखते हैं क्या होगा। 2 रखिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा 6। प्राइम नंबर सब है, केवल एक इसमें प्राइम नंबर है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू अब क्या ऑप्शन में है 3 लेते हैं और देखते हैं 3 इसमें रखिए, तो 3 रखिएगा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 5 हो जाएगा और क्या 7 हो जाएगा। सबका सब प्राइम है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा प्राइम नंबर। क्लियर है इस टाइप से। तो आप ये देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देखें हैं क्या देखें हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसा होता है जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 से बड़ा होता है, और जो 1 और अपने आप से ही केवल डिविजिबल होता है। तो आप 1 और अपने आप से ही डिविजिबल है, इसलिए उसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, 1 और क्या नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा तो उसका 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और दूसरा क्या जो नंबर लीजिएगा वही होगा। कोई प्राइम नंबर लीजिए, जैसे देखिए एक इसको प्रॉब्लम में यूज करके आपको बताते हैं। इसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं। देखिए मैथ प्रॉब्लम से ही सीखा जा सकता है, इसलिए मैथ्स कभी भी पढ़िए खाली थ्योरी मत पढ़िए। थ्योरी एक आउटलाइन देगा कि कैसे सोचना है, थ्योरी कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट डेवलप होगा और मैथ्स आप सीख सकते हैं तभी जब आप प्रॉब्लम बनाना चालू करिएगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके प्रॉब्लम बनाइए, और इसलिए हम कुछ भी आपको थ्योरी बताते हैं तो प्रॉब्लम के साथ अटैच करके बताते हैं। तो आपको प्रॉब्लम बनाना है तभी मैथ सीख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है ए बी बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल N, मतलब कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N आपको बताए हैं सेट ऑफ क्या होता है नेचुरल नंबर। तो एक कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स में है ए बी। तो कहा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर देन करेक्ट रिलेशनशिप इज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है यही बताना है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी है, या ए प्लस बी है, या ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर 1 है। इसमें से क्या है यही बताना है। तो आपको क्या कहा गया है, प्राइम नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, एक दिया हुआ है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमको यही बताना है कि इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो एक तो 0 और 1 है, दूसरा ए प्लस बी या ए माइनस बी है। तो हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरा क्या ए माइनस ऑफ बी। अब देखिए ये प्राइम नंबर है और उसका 2 फैक्टर है, और ए और बी क्या है नेचुरल नंबर है। तो अब 2 फैक्टर अगर है तो सर्टेनली इसमें से एक फैक्टर 1 होगा। क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं? सर्टेनली एक फैक्टर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसका 2 ही फैक्टर होता है, वो खुद नंबर एंड एक 1, तीसरा कुछ नहीं होता है। इसमें से सर्टेनली एक क्या होगा 1 होगा और दूसरा वाला नंबर इटसेल्फ होगा। तो इसमें से कोई एक 1 लेके चलते, अब या तो ये 1 होगा तो ये वाला नहीं होगा, या ये होगा तो इस टाइप से हम इसको ले लेते हैं क्या, मान लेते हैं इसको क्या है 1 है, और ए वाला को हम ले लेते हैं
समथिंग कुछ नॉट 1, एक 1 होगा एक 1 नहीं होगा। और दूसरे केस में क्या, ए वाला नॉट 1 और ए वाला क्या 1, यही दो चीज हो सकता है। अब देखिएगा यहां से, देखिए समझिए, अगर इसको 1 लेते हैं, ए प्लस बी 1 होगा, दो ही केस बनता है, ए प्लस बी 1 होगा, तो कोई भी नेचुरल नंबर का, दो नेचुरल नंबर का सम कभी 1 हो सकता है क्या, बताइए, हो सकता है? ए पॉसिबल नहीं होगा, सिंस ए प्लस बी, ऐसा आप बोल सकते हैं, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, देयरफॉर ए एंड प्लस बी कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझे? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है जी, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 सो ऑन, यही सब ना होता है कुछ भी। तो आप बोलिए इसमें से कोई भी दो लीजिएगा तो उसका सम कभी क्या 1 होगा, नहीं होगा। तो इसमें से एक 1 होगा, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो ए वाला तो होगा नहीं, तो सर्टेनली क्या होगा, ए वाला, मीन्स ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1, और ए वाला 1 नहीं होगा, देयरफॉर ए वाला पॉसिबल होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या 1 होगा। तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, देयरफॉर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो ए प्लस बी, और ए वाला क्या हो जाएगा 1, तो हो गया। मीन्स कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ए वाला 1 नहीं हो सकता है, तो दूसरा वाला फैक्टर 1 होगा, और ए वाला नंबर इटसेल्फ के बराबर हो गया, नहीं हो गया, जो नंबर लिए प्राइम नंबर उसी के बराबर हो गया, और एक फैक्टर क्या 1 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप प्राइम नंबर को सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताते हैं। देखिए समझिए अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, कोई भी प्राइम नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 6, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 या 5 आएगा। ऑब्वियसली 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से बड़ा प्राइम नंबर लीजिएगा, तब के लिए बात है। तो देखिएगा इस बात को समझिए, जैसे हम प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यही सब ना होगा जी। अब देखिएगा 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सर्टेनली, कोई प्राइम नंबर लीजिए, अगर किसी भी प्राइम नंबर को आप अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 या 5 ही आना, एकदम फिक्स है। अब देखिए थोड़ा सा ये सब तो क्या है, 6 से छोटा है, तो इसका तो बातें खत्म हो गया। कभी भी डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करें तो 6 से बड़ा से डिवाइड करिए, तो सॉरी 6 से बड़ा वाला जो प्राइम नंबर है उसके लिए वैलिड है। तो 6 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लीजिए और इसको 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, इसका रिमाइंडर देगा 1, इसको डिवाइड करिएगा 6 से 5 आएगा, इसको डिवाइड करिएगा क्या रिमाइंडर आएगा 1, इसको डिवाइड करिएगा 5 आएगा, इसको डिवाइड करिएगा रिमाइंडर 1, इसको डिवाइड करिएगा 5, सो ऑन। कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, अगर उसको 6 से डिवाइड करिएगा, ऑब्वियसली इस तीनों को छोड़ के, तो रिमाइंडर 1 या 5 आएगा। मीन्स आप लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं कि 1 और रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसलिए आप कोई भी प्राइम नंबर लेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं 6n + 1 या 6n + क्या 5, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली किसके लिए, तो इस तीनों को छोड़ के। तो कोई भी प्राइम नंबर आप लेते हैं पहला 3 को छोड़ के, तो वो हमेशा 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या 5 आएगा। डेट मीन्स कोई भी प्राइम नंबर को आप लिख सकते हैं 6n + 1 या 6n + 5 के क्रम में। लेकिन ध्यान रहे इसका रिवर्स 2 नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा, बहुत लोग सोचने लगते हैं
कि कोई नंबर 6n+1 या 6n+5 के टर्म में है तो प्राइम होगा, ऐसा नहीं, रिवर्स टू नहीं है। अगर प्राइम होगा तो इस दोनों में से किसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में कोई नंबर है तो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये बात है। अब देखिए अनदर एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। क्या मेथड फॉर चेकिंग ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसको बना देते हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर। आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 ही प्राइम नंबर होता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा दिया गया है और आपको पता करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो बहुत बड़ा जैसे नंबर दे दिया जाए तो कैसे चेक करिएगा, उसका क्या तरीका है, वही बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो आप जानते हैं डिफिनेशन यही है कि प्राइम नंबर होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 1 से बड़ा, एक कंडीशन, और दूसरा क्या है, वो केवल 1 और अपने आप से ही डिविजिबल हो, मीन्स दूसरे किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, यही क्राइटेरिया है। लेकिन अब उसको आपको देखना है कोई नंबर दे दे प्राइम है कि नहीं, तो शुरू से लेके आपको सभी नंबर से एक एक करके चेक करना होगा कि डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर मान लीजिए n कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है और चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, उसके लिए देखिए तरीका बता रहे हैं। देखिएगा, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा या बराबर है, उससे अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है, n क्या होगा, प्राइम होगा, और किसी भी से डिविजिबल हो गया तो प्राइम नहीं होगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई पॉजिटिव नंबर n दिया हुआ है, उसको चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट जैसे n है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और उससे छोटा या बराबर जितना भी प्राइम नंबर है उससे n अगर डिविजिबल नहीं है, उससे छोटा जितना भी छोटा या बराबर प्राइम नंबर है उससे अगर डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर, और अगर किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर हो जाएगा, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं तो और क्लियर होगा हम क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम से इसको समझिए, देखिए जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो क्या बताएं हैं, प्राइम नंबर चेक करना है तो जिसका भी निकालना है उसको उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो इसका पहले स्क्वायर, इसी को इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालिए, 8 रफ में स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 8853 का स्क्वायर रूट करिए, स्क्वायर रूट निकालिए, कितना टाइम्स आएगा, डबल करिए। तो 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 2 टाइम्स आएगा, स्क्वायर रूट निकलने आता है ना जी, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 और ए वाला जोड़ के क्या 4 हो जाएगा, ये डबल नीचे आएगा, 2 टाइम्स यहाँ पर आया, और क्या 5 3 एक साथ आएगा, कितना टाइम्स अब आएगा, 1 4 5 9 9 8 9 अगर 9 ले जाए 5 50 ये वाला हो जाएगा, 5 9 10 9 नहीं होगा, 8 टाइम्स आएगा, 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो 9 टाइम्स लीजिए कितना हो रहा है, देखिए 9 9 81, 1 और क्या 9 36 36 8 44 जाएगा, n हो जाएगा जी। तो अब ये बन गया ए 9 18 और ये 58, और ये कितना बन गया, तो 2 और क्या 1। अब फिर क्या 9 टाइम्स अप्लाई कर दिए, फिर डेसिमल, अब डबल जीरो इसमें आता है तो डबल जीरो कितना टाइम्स आएगा बताइए, 1 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा तो 2 लगभग रफ में निकाल लिए। तो हम क्या किए हैं, स्क्वायर रूट निकाले हैं।
किसका? इसका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 853 कितना है लगभग, तो लगभग से मतलब है लगभग कितना है, तो 29.2 है, यही है। तो क्या बताएं, इससे छोटा जितना भी छोटा या बराबर प्राइम नंबर्स है उसको देखिए। इससे छोटा प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा, इससे छोटा प्राइम नंबर्स उसको लिखते हैं। इससे छोटा जितना 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 27 होगा, 27 नहीं होगा, 29, इतना ही होगा। अब यही बोल रहे हैं ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है वो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, 1 और अपने आप से तो सब डिविजिबल होता है। तो आपको क्या करना, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और उससे छोटा या बराबर जितना भी प्राइम नंबर है, ये सभी में से किसी से भी ये अगर डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर होगा। किसी से भी डिविजिबल हो गया तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो बताइए 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, उस टाइप से 7 से चेक करिए तो 7 से नहीं है, किसी से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। सबसे इस टाइप से आपको एक एक करके क्या करना है, चेक करना है। तरीका ये है, सबसे एक एक करके क्या करना है, चेक कर लेना है। तो ये नंबर इसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, हम लिखते हैं ऐसा ही। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस 853 इज नॉट डिविजिबल बाई क्या, एभव प्राइम नंबर्स, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 853 इज ए प्राइम नंबर। तो जिसका जो भी चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए। उससे छोटा या बराबर जितना भी प्राइम नंबर्स है उससे खाली चेक कर लेना है कि डिविजिबल है कि नहीं। उसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे एक और को देखते हैं, 843 देखिएगा। तो यहाँ पर ए वाला ए देखें, ए नंबर हम लोग देखें, बी को देखें, एक और को हम बताते हैं। 843 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 43 होगा, यहाँ देखिए 43 होगा तो मीन्स इतना ही लगभग होगा, 29.2 लगभग होगा उसका भी स्क्वायर रूट। तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही सब आएगा। मीन्स लगभग आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 843 भी लगभग कितना आएगा, तो 29.2 आएगा। तो इसका इससे छोटा या बराबर प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स यही सब होगा जी, यही सब आएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा, 843 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल है तो हो गया। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो ये प्राइम नंबर इससे छोटा अगर देखेंगे तो यही सब हो जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया और सो ऑन कहाँ तक, 29 तक हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस आप देख रहे हैं 843 इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर इट इज नॉट प्राइम, ए प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। इस टाइप से चेक करना है। अब वो ऐसे कोई नंबर दे दे तो आप 2, 3, 4, 5 सबसे चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरल तरीका यही हो गया। अब ये तो कहिएगा सर बिना इसको निकाले हुए भी 3 से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बताइए। इस टाइप से चेक करते रहते क्या सारा नंबर से नहीं।
तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई प्राइम नंबर है कि नहीं तो चेक करना है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए, उससे छोटा या बराबर जितना भी प्राइम नंबर है उसी से खाली चेक करना है। उसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, प्राइम। उसमें से किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो वो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। सिमिलरली ये दोनों आपसे चेक होगा तो इसको अपने से कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ, ठीक है, हो जाएगा। तो ये वाला कर लीजिएगा और यहाँ पर इसका आंसर यही है, आप बी सी करिएगा, इसका आंसर हम लिख देते हैं बी ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्राइम, इस टाइप से करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं। देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा प्राइम नंबर ऐसा दो प्राइम, ट्विन मतलब होता है दो, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में अंतर कितना है, तो 2 का, तो ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। ये देखिए 2 का अंतर है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्राइम नंबर जिसके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का आपस का डिफरेंस क्या होगा, 2, उसको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2, 5, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है, डिफरेंस 2 नहीं है, 3 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर के बारे में आपको बताएं। आगे देखिए, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, इसी का भाई क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन क्या, 1। तो 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, सो ऑन, यही सब होगा। तो 2 बातें यहाँ पर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड जो 1 और अपने आप के अलावा, 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिविजिबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है, और यहाँ ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाता है। तो डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला 2 केवल 1 और अपने आप से है तो ये नहीं होगा, 3 भी 1 और अपने आप से, ये भी नहीं होगा, 4 1 और अपने आप के अलावा 2 से डिविजिबल है, ये हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 नहीं हो, 8 होगा, 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है, 9 1 और अपने आप के अलावा किसी और से, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, सो ऑन। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से आप वही लिख दें 4 6 8 9 10 12 सो ऑन, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। मीन्स 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, पहला कंडीशन, जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए नेक्स्ट एक बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देख लीजिए, सुन लीजिए इसके बारे में। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 कोई भी नंबर लीजिएगा उसका फैक्टर होता है। एवरी नंबर अदर देन 0, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लीजिएगा वो अपने आप का क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा बात है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप देखें 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो बहुत लोग 1 को शामिल कर लेते हैं प्राइम नंबर में, ऐसा नहीं, ना ही वो कंपोजिट है ना ही क्या है, प्राइम है। दूसरा 2 एक यही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, बाकी सब क्या है, ऑड है, आप देख चुके हैं। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। उसी टाइप से 2 ही इवन पॉजिटिव नंबर है, इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा है।
दूसरा, एक्सक्लूडिंग 2 को छोड़ के ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, सब का सब क्या है, ऑड, ऐसा है। नेक्स्ट बात देखिए, समझिए, देखिए समझिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात है जो आगे फ्रीक्वेंटली आपको प्रॉब्लम्स बनाते वक्त आएगा डिफरेंट चैप्टर्स का। तो इसको समझिए क्या है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली। क्या बोले इसमें? कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, उसको केवल प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने को ही हम लोग कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देखिए, जैसे 8 क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है, इसको केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 मतलब 2⁻³ लिख सकते हैं। जैसे 12 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको भी केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 मीन्स केवल प्राइम नंबर है, सबका सब प्राइम नंबर है, 2⁻² × क्या 3। ऐसे लिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने को ही हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 72 को लिखना है, तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी का भी करना है, किसी कंपोजिट नंबर का, तो देखिएगा क्या करिएगा, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। डिफरेंट प्राइम नंबर से क्या करना शुरू कर दीजिए, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, और जो रिमाइंडर बचता है उसको फर्दर प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाइए। तो देखिए, जो भी आपको नंबर दिख रहा है प्राइम नंबर उससे डिवाइड, जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है, कोई ले सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, प्राइम नंबर जो भी दिख रहा है जिससे डिविजिबल है उससे डिवाइड करते चले जाइए। तो 72 आपको दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करिए, कितना आएगा 36। फिर ये दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करिए, कितना आया 18। फिर दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, तो क्या 9 हो जाएगा। फिर ये दिख रहा है 2 से नहीं डिविजिबल, 3 प्राइम नंबर उससे डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3। जिस चीज से डिविजिबल हो गया उसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 मीन्स क्या, 2⁻³ और 3 क्या 3, सॉरी 2, 3 क्या 2 लिख सकते जी। तो कोई भी कंपोजिट नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसको केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए इसको देखिए कैसे यूज पड़ता है, एक प्रॉब्लम में अप्लाई करके सिखाते हैं। मैथ्स तो प्रॉब्लम से ही सिखाया जाता है, और उस प्रॉब्लम में जरूर ही अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर समझिए क्या कह रहे हैं, क्या एक प्रॉब्लम दिया है, कहा जा रहा है log 3/2 का वैल्यू क्या है a एंड log 5/2 का वैल्यू क्या है b। तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1800/540 इन टर्म्स ऑफ AB। इसका वैल्यू A और B के टर्म में निकालना है, और ये जो दिया हुआ है AB और क्या है, log 3/2 का वैल्यू log 5/2 का वैल्यू दिया है। मतलब इस log को 2 बेस में चेंज करेंगे और 3 और 5 के टर्म में लिखेंगे तभी आ सकता है। और लोग, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बस हम जितना भी लॉग का प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको लिख देंगे। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आगे आप देखेंगे, लेकिन जो भी यूज करेंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे। बस हम आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि कैसे यूज पड़ता है आगे। बहुत लोग सोचते हैं कि नंबर सिस्टम तो बचपन में पढ़े थे, ये सब क्या बता रहे हैं। देखिए, छोटा छोटा बात ही बड़ा बनाता है आदमी, इसलिए छोटा छोटा बात को कभी निगलेक्ट मत करिए। जो लोग छोटा छोटा बात को कलेक्ट करते जाता है वही बड़ा बनता है, जो छोटा छोटा बात को निगलेक्ट करता है वो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है। इसलिए हर छोटा छोटा बात जो बताते हैं उसको सीखते चलिए,
अपने आप ऐड करते जाइएगा, बड़ा बन जाइएगा। तो ये कैसे अप्लाई होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या करना है, लॉग इसका वैल्यू ए बी के टर्म में निकालना है, मतलब इसको हमको इसी दोनों के टर्म में लिखना पड़ेगा। और इस टर्म में लिखने के लिए 1800 और 540 को क्या करना पड़ेगा, हमको 2, 3, 5 में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 1800 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, रफ में कर लीजिए। तो 1800 का लिखिए, कितना टाइम्स आएगा, जिस भी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, जिस भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते चलिए। तो 2 से डिवाइड हो रहा है 900 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर ये 3 प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड कर दीजिए 100 हो जाएगा। अब क्या, फिर 2 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 50, फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 25, फिर ये 5 से डिविजिबल है तो 5 हो जाएगा। सारा प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले गए। तो आप अब लिख सकते हैं, इसका मतलब 1800 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते चलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या, 2 पर पावर 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, तो 2 पर पावर क्या 3, और 3 कितना बार, 1, 2, 2 बार, तो 3 पर पावर क्या 2, और 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 5 पर पावर क्या 2, बोले लिख सकते हैं। उसके बाद बेस को देखिए, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। बेस में क्या है, तो 540 था ना, 540 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जिस चीज से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करिए, कितना आएगा बताइए, तो 270 हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 3 से डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 3 से डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल है तो 5 हो जाएगा। एक क्या है, रफ में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो अब देखिएगा यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 540 को 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 पर पावर क्या 2, और 3 कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 पर पावर क्या 3, और 5 कितना बार, 1 बार, तो 5 पर पावर 1 मीन्स सिंपली 5। सबको इस फॉर्म में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। क्यों कर दिए हैं, क्यों कर दिए हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू ए और बी के टर्म में लाना है, और यहाँ पर जो ए बी दिया हुआ है log 2, 3 या 5, 2 के टर्म में है, इसलिए उसी तीनों टर्म में हमको ले जाना पड़ेगा, तब ए और बी में वो कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ऐसे कर दिए। अब यहाँ से बेस 2 में जाना चाहिए, तो बेस 2 के लिए देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे। बेस चेंज एक लॉग का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं जानते हैं आगे सीखेंगे, लेकिन हम उसको लिख रहे हैं। देखिएगा लॉग ऑफ बी बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाई नीचे लॉग ऑफ क्या ए, लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए। और बेस अपने जरूरत के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, बस वो डिफाइन होना चाहिए। आप बेस यहाँ पर सी ले लीजिए, तो यहाँ भी क्या सी ले लीजिए। तो ये वाला एक फॉर्मूला है, इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, बेस 2 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जो दिया हुआ है 2 बेस में है, तो यहाँ पर हम ऊपर वाला यहाँ लिख देते हैं, तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 एंड 5 पर पावर 2, ये ना, एंड बेस 2 और डिवाइडेड बाई नीचे में लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 एंड 3 पर पावर 3 एंड 5 और बेस क्या 2। बोलिए लिख सकते हैं ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से इसमें कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ बेस 2 में लॉग दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करिएगा, और एक प्रॉपर्टी या फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ऐसा है, देखिए प्रोडक्ट में है, तो अगर लॉग में लॉग ऑफ समथिंग मान लीजिए
ऐसा है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन, अगर समथिंग बेस समथिंग A है तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में है तो अलग अलग का क्या लॉग आर्गुमेंट मीन्स ए आर्गुमेंट बोलते हैं, अलग अलग का लॉग का सम हो जाता है। तो लॉग ऑफ क्या A1 बेस A एंड प्लस लॉग ऑफ क्या A2 बेस A एंड प्लस सो ऑन, ऐसा हो जाता है। प्रोडक्ट है तो अलग अलग का लॉग का क्या सम हो जाता है। तो इसी का यूज कर रहे हैं। देखिए क्या बनेगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 बेस क्या 2 एंड प्लस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा ए 3 की पावर 2 बेस क्या 2 एंड प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ए 5 का पावर 2 बेस क्या 2 और नीचे वाला लिख लीजिए कितना हो जाएगा ए वाला, इसको लिख रहे हैं तो लॉग ऑफ क्या ए वाला 2 का पावर 2 बेस क्या 2 प्लस क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्या 3 का पावर 3 बेस क्या 2 एंड प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 5 बेस क्या 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिएगा, और ये तो फॉर्मूला है और एक कुछ फार्मूला यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर कभी लॉग का आर्गुमेंट होता है उसमें पावर होता है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। ऐसा लॉग ऑफ अगर आपका x का पावर n बेस a होता है तो पावर क्या मल्टीप्लाई n इंटू लॉग ऑफ x बेस क्या a हो जाता है, ऐसा पावर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं a वाला पावर मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा देखिएगा A3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस क्या लॉग ए वाला पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2 प्लस क्या A2 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 2 और नीचे में क्या बनेगा देखिए पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू लॉग ऑफ क्या 2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 एंड प्लस ए वाला सेम टाइप से 3 लॉग ऑफ क्या 3 बेस 2 और ए वाला लॉग ऑफ 5 बेस 2। अब क्या बन जाएगा देखिएगा। और एक प्रॉपर्टी होता है कभी भी लॉग का आर्गुमेंट बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, अब इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 तो A3 इंटू 1 एंड प्लस A2 इंटू इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A, तो A बन जाएगा एंड फिर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है B दिया हुआ है तो B बन जाएगा और नीचे में यहाँ पर इस बेस आर्गुमेंट सेम तो इसका वैल्यू 1 होता है तो A2 और इंटू 1 एंड प्लस A3 और इसका वैल्यू A दिया हुआ है और इसका वैल्यू B दिया हुआ है। इस टाइप से हम लोग इसका वैल्यू A और B के टर्म में निकालेंगे। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए और कुछ एक आध पॉइंट है उसको करते हैं, देखिएगा समझिएगा। को प्राइम बहुत बार आएगा प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट चैप्टर्स का आप प्रॉब्लम बनाएंगे वहाँ पर ये सब आ जाएगा, ये सब का मतलब पता होना चाहिए। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होता है उसको समझिए। 2 पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, अगर उसका HCF क्या हो जाए 1। दो नंबर जो ले रहे हो प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान दीजिए। वो तो सोचते हैं अच्छा को प्राइम है तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, ध्यान दीजिए, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम या एक दूसरे का रिलेटिवली प्राइम नंबर, अगर दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाए 1 हो जाए। जी देखिए 49 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, को प्राइम है। 11 और 16 का क्या HCF क्या 1 है, को प्राइम नंबर है। लेकिन इसका HCF आप देखेंगे तो इसका HCF निकालिए तो कितना आ रहा है
HCF इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आ रहा है ये, तो को प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। तो दो प्राइम नंबर दो कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर अगर उस दोनों का HCF क्या हो जाए 1, और अगर HCF 1 नहीं होगा तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से ये था आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताएंगे डिविजिबल। अब जैसे बहुत लोग डिविजिबल, फैक्टर्स, इस सब का कंसेप्ट में प्रॉब्लम होता है, जो बचपन में पढ़े हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका क्लियर कंसेप्ट नहीं रहता है तो बहुत जगह पर दिक्कत होता है। इसलिए फैक्टर और डिवाइजर्स और डिविजिबल से रिलेटेड कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इस सब जब जो भी आपको बता रहे हैं, इस सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ऐप में हम दे दिए हैं, उसमें जाके उसका प्रॉब्लम्स बनाइए। इसका PDF भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, उसका लिंक नीचे में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाके सारा PDF और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा उसी में देंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ख़त्म।